औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक केमिस्ट्री का पेज नंबर 117 यूनिट नंबर 7 और टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने आपके एलिमेंट के ऊपर चार्जेस होते हैं उन सब का सम, कलेक्टिव सम जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बुक से आपकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ चार्जेस एन एटम विल हैव इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाता है। इस पेज के ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समराइज करके लिखा हुआ। ये प्रीवियस टॉपिक था, लेकिन एक दफ़ा ये टेबल देख लें, आसानी हो जाएगी आपको। सिर्फ गेन होता है जब ऑक्सीजन का, तो तब ऑक्सीडेशन होती है, अदरवाइज हमेशा लॉस होता है हाइड्रोजन का भी और इलेक्ट्रॉन्स का भी। उसके बाद फिर उस रिडक्शन में आपके पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है और अदरवाइज गेन होता है हाइड्रोजन का या फिर गेन होता है इलेक्ट्रॉन का। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो ऑक्सीडेशन होगी और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो रिडक्शन होगी। ये हमारा टॉपिक रिवाइज हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है रूल्स ऑक्सीडेशन नंबर को लिखने के। इनको समझ भी लेना है आपने और याद भी करना है, क्योंकि समटाइम्स एग्जाम्स के अंदर लिखने के लिए आ जाते हैं एज इट इज़, राइट डाउन रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। और वैसे ये रूल्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं की बेस पे आपके पास ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं, ये सॉल्व होंगे। तो सबसे पहला रूल ये है कि जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में होता है, यानी कि अनकम्बाइन होता है, उसके साथ कुछ और नहीं पड़ा होता, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ज़ीरो होता है, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज न्यूट्रल होता है। जैसे Zn, ये अनकम्बाइंड है, फ्री एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होगा। सोडियम का भी ज़ीरो होगा, हाइड्रोजन का भी ज़ीरो होगा, S का भी ज़ीरो होगा, क्योंकि ये फ्री स्टेट में या फिर अनकम्बाइंड है। नेक्स्ट रूल है आपके पास, जो आपके पास चार्ज होता है ना किसी भी एलिमेंट का, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे कि इन सिंपल आइंस ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम एज देयर चार्ज। ये आइंस की फॉर्म में है। जैसे सोडियम, अगर इसका आइन बना दें Na+1 तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 1 होगी। कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2+, इसके आउटर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ करेगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 2+ का, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 होगी, +2। थर्ड रूल आपके पास ये है कि अगर ये सिंपल आइंस थे, मतलब ये अकेले अकेले पड़े हुए हैं, सोडियम हो गया अकेला पड़ा हुआ है, कैल्शियम अकेला, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स आइंस हों, जैसे कि ये देखें CO3 2- हो गया, या फिर यहाँ पे NH4+1 हो गया, तो इसमें आपके पास कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे। In a complex ion, the sum of oxidation state of atoms is equal to the charge on their ion. अब जैसे देखिए ये C है और O है। कार्बन के एक एटम का और ऑक्सीजन के 3 एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट को मिलाएंगे तो वो -2 बनेगा। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन एटम इज -2। यानी कि कॉम्प्लेक्स आइंस के अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो सम होता है उनके चार्ज का, कलेक्टिव चार्ज का। ये कलेक्टिव चार्ज है 2-, ये इन दोनों का है। नेक्स्ट आप देखिए NH4+1, तो इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स आइन है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सम है किस किस का, जैसे नाइट्रोजन के एक एटम का और हाइड्रोजन के 4 एटम, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होगा +1 के इक्वल। देखिए सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन एटम इज +1। अगेन देखें क्या कह रहा है कि इन कॉम्प्लेक्स आइन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम, यानी कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑन देयर आइन, इज इक्वल टू द चार्ज ऑन देयर आइन। यहाँ से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, विच इज़ लास्ट रूल, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज। ये अब आइंस नहीं है, ये देखिए आइंस थे ना जिनके ऊपर चार्जेस थे, ये कॉम्प्लेक्स आइंस थे और ये सिंपल आइंस थे। अब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की या कंपाउंड की। जैसे कि HCl एक मॉलिक्यूल है, इज काउंटेड सेपरेटली एंड देयर अलजेब्रिक सम इज 0। देखें इन HCl द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ H एंड Cl एटम इज 0। इनका जो सम है ऑक्सीडेशन स्टेट का वो 0 आएगा, क्योंकि इनके ऊपर भी कुछ नहीं है और इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं। -1 का आएगा, इसके ऊपर +1 आएगा, लेकिन ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो इनका सम जो होगा वो 0 के इक्वल होगा।
नेक्स्ट देखें, सिमिलरली इन CO2, अब ये इसमें आयंस नहीं लिखे हुए ऊपर, आयन की फॉर्म में नहीं है। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम इज 0। अगर हम इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को प्लस करें तो सम हमारे पास 0 आना चाहिए। ये कब बात करेंगे, जब मॉलिक्यूल्स होंगे या कंपाउंड्स होंगे। ये कंपाउंड्स हैं, 2 एलिमेंट्स मिलके बने हुए हैं। अब चार्जेस ने, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि सेकंड रूल और थर्ड रूल में हम बात करते हैं सिंपल आयन की और कम्प्लेक्स आयन की, और फोर्थ के अंदर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की या फिर कंपाउंड की। तो ये यहाँ पे आपके पास रूल ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको ये टेबल याद करना है, ये भी काम आता है। ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगी, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी, 3 के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी, हाइड्रोजन की 1 होगी, सिर्फ हाइड्राइड्स के, मेटल हाइड्राइड्स में -1 होती है। ग्रुप 7 के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। मोस्टली आप देखते हैं, ये देखें ये -2 लिखा हुआ है, लेकिन पर ऑक्साइड्स में और या फिर OF2 के अंदर नहीं, माइनस नहीं होती। उसके अलावा बाकी सब के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -2 ही होगी। इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।